सांस लेने वाला ही था कि उसने खिड़की के कांच पर खून टपकता हुआ देखा। शुभम का मुंह सूख गया। तभी उसने दरवाजे पर दादी की आवाज सुनी। ये आवाज उसके लिए ऐसी थी जैसे डूबते को तिनके का सहारा। दरवाजा खोलते ही शुभम ने तुरंत अपनी दादी को गले लगाते हुए बोला, दादी, खिड़की में किसी को देखा। दादी ने बिना कुछ बोले उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे साहस दिया और अजय और उसके दादाजी के साथ घर के अंदर आई। अजय के दादाजी एक आंख से अंधे थे। सबने देखा खिड़की पर सच में खून का निशान था। दादी डर गई। दादी ने डरते हुए अजय के दादाजी अंजनी से कहा, अब हम क्या करेंगे? सब खत्म हो चुका है। आप ही बताइए, अब इसकी जान कैसे बचाई जाए? उन्होंने दादी को जवाब तो नहीं दिया, लेकिन शुभम के पास आकर उस पर गुस्सा करते हुए बोले, किसने तुम्हें यहां आने के लिए कहा था? अब तुमने उन्हें यहां आकर भड़काया है। वो इस बात को कभी भूलेंगे नहीं और आज रात के 9 बजे के आसपास वो यहां जरूर आएंगे। शुभम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हड़बड़ाहट में उसने कहा, क्या हुआ इस घर के साथ? क्यों हो रहा है ये सब? और जो कुछ भी हो रहा है पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट करते हैं? शुभम की बात सुनकर अजय के दादाजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो हाथ उठाते हुए बोले, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी माँ को 10 साल पहले तुम्हें यहाँ से दूर ले जाने और कभी ना वापस लाने के लिए कहा था कि नहीं? शुभम ने सहमते हुए कहा, हाँ कहा था। तो अंजनी जी फिर चिल्लाए और बोले, तो फिर आए क्यों यहाँ? शुभम कुछ नहीं बोला। उसके बाद अंजनी जी ने कहा कि तुम्हें पता भी है उन्होंने ऐसा क्यों किया? शुभम ने फिर से जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने चिड़चिड़ाते हुए कहा, ये तो पता होगा कि तुम्हारे जन्म के वक्त क्या हुआ था? शुभम ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सुना तो है, पर मुझे इस सब पर कोई विश्वास नहीं है। अंजनी जी ने दांत पीस